एक तरफ घड़ी की सुई टिक टिक कर घूम रही है, मतदान का दिन पास आता जा रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस एक अलग ही टेंशन से दो चार हो रही है। टेंशन भी ऐसी कि कहने को सेना तो तैयार है अलायंस के साथ, पर अब न तो गांठ है न बंधन। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। हर कोई आईना दिखा रहा है, कहीं अपने कहीं गैर, कहीं मजबूरी के साथी। बीएपी प्रकरण के कुछ ही घंटों के अंदर आरएलपी सुप्रीमो ने भरे मंच से आईएनडीआईए की गांठ, अपनों की दूसरों से साठगांठ को लेकर सबके सामने लाकर रख दिया। कांग्रेस ने इसके तुरंत बाद एक्शन तो दिखाया, पर कई प्रश्न तब तक खड़े हो चुके थे। अब महाभारत 2024 के मरुधरा मोर्चे की हलचलों की वजह से प्रश्न यह खड़ा हो गया है कि कांग्रेस, जो कि एक नेशनल पार्टी है, नेशनल लेवल और स्टेट लेवल पर विपक्ष की बी टीम बनकर तो नहीं रह गई। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ जो गेस्ट जुड़ रहे हैं, आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। एडवोकेट राजेश चौधरी जी बीजेपी की ओर से मेरे साथ हैं, डॉक्टर सुमित गर्ग कांग्रेस की ओर से मेरे साथ हैं, और कमलेश कुड़ी आरएलपी प्रवक्ता हैं। आप सभी का स्वागत है समाचार प्लस पर। मैं कमलेश आपसे शुरुआत कर रहा हूं। कमलेश, मुझे एक बात बताइए, ये गठबंधन का धर्म कौन नहीं निभा रहा था, आरएलपी या कांग्रेस? क्योंकि जो चर्चा बंद कमरों में होनी चाहिए उसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हनुमान बेनीवाल ने किया। देखिए, हमेशा हनुमान बेनीवाल किसान जवान की बात करते हैं, और ये गठबंधन की जरूरत इसलिए थी कि देश में तानाशाही, देश के लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा था। इसलिए हनुमान बेनीवाल ने, आपको याद होगा, किसानों के लिए एनडीए से गठबंधन तोड़ा था। और आज जब किसान जवान, दलित, पीड़ित, शोषित को इस गठबंधन की जरूरत थी, हनुमान बेनीवाल तो कह रहे हैं कि उन्हें चुनाव लड़ने की इच्छा ही नहीं थी। कांग्रेस ने बोला कि भाई तुम चुनाव लड़ो। अरे वो जो बयान तोड़ मरोड़ कर पेश किया, चुनाव लड़ने की इच्छा थी तभी तो गठबंधन हुआ है, तभी तो आरएलपी चारों तरफ प्रचार कर रही है कांग्रेस का, कांग्रेस आरएलपी का प्रचार कर। देखिए, कांग्रेस के विधायक भाई, आप जानते हैं उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि मैं नहीं लड़ना चाहता था। आईएनडीआईए ने कहा कि इसलिए लड़ना है तो मैं लड़ने को तैयार हुआ। की गाड़ी बनकर सारथी के रूप में कांग्रेस और आरएलपी चल रहे हैं। नहीं, लेकिन हनुमान, एक तो किसी ने तोड़ा मरोड़ा नहीं है। हनुमान बेनीवाल ने स्पष्ट तौर पर कहा था कि मैं नहीं लड़ना चाहता, आईएनडीआईए ने कहा इसलिए मैं लड़ रहा हूं। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं, यह बात तो बंद कमरे में होनी चाहिए थी ना। तो गठबंधन का धर्म किसने नहीं निभाया, कांग्रेस ने नहीं निभाया या आरएलपी ने? ऐसा कुछ भी नहीं है जी, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ना था तभी तो गठबंधन हुआ, नहीं तो वो अपनी पार्टी से और किसी को भी लड़ा सकते थे, अपने छोटे भाई को लड़ा सकते थे, और पार्टी में बहुत लोग थे। ठीक है, लेकिन कमलेश जी 2 सेकंड, कमलेश जी 2 सेकंड। हनुमान बेनीवाल ने, कमलेश जी 2 सेकंड, है ना। हनुमान बेनीवाल ने ये तो कहा है ना, ये तो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं। हनुमान बेनीवाल ने ये कहा है ना कि कांग्रेस के कुछ चेहरे कांग्रेस का गमछा जरूर पहनते थे लेकिन प्रचार बीजेपी का कर रहे थे। ये तो कहा है ना हनुमान बेनीवाल ने। हनुमान बेनीवाल का कहने का यह मतलब नहीं था। हनुमान बेनीवाल का कहने का यह मतलब था कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े लोग और आरएलपी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग, जब उनको बोला कि आप चुनाव लड़िए, तब वो चुनाव लड़ रहे हैं। ठीक है दादा, मैं उसके आगे बढ़ गया कमलेश भाई। आप सवाल सुन नहीं रहे, आप सवाल सुन ही नहीं रहे। मैं आपसे क्या कह रहा हूं, हनुमान बेनीवाल ने यह कहा ना कि कांग्रेस के लोग बीजेपी का प्रचार कर रहे थे, ये तो कहा ना। हाँ तो कांग्रेस ने कार्रवाई की तो है ना। उसको पब्लिक मीटिंग में बोला है उन्होंने, कांग्रेस के, उन्होंने भरी सभा में बोला की है ना। अरे पर ये तो सभा में बोला उन्होंने, बंद कमरे में नहीं बोला। ये कैसा गठबंधन है जो सड़क पर बोलना पड़ रहा है तब जाकर कार्रवाई हो रही है? तो हम लोग किसान विचारधारा के लोग हैं, हम छुपा के कोई बातें नहीं रखते। हमने जो बात करनी है हम जनता के सामने कहते हैं। वो छुपा के बात जो कहे, जिसकी चोर की दाढ़ी में तिलका होता है ना, वो छुपा के बात कहे। हम लोग स्पष्ट लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, तो हम कोई बात छुपा के नहीं रखते। ठीक है। डॉक्टर सुमित गर्ग, सुमित भाई, बीएपी से नहीं बनी, आरएलपी से नहीं बनी, जिस प्रदेश में जो है आपको आंखें दिखा रहा है, सपा आपसे ज्यादा टिकट लेगी, आरजेडी आपसे ज्यादा टिकट लेगी, शिवसेना आपसे ज्यादा टिकट लेगी, आप धीरे धीरे विपक्ष की बी टीम बनते जा रहे हैं। स्वर्णिम जी, सबसे पहले तो आपको और आपके सभी दर्शकों को नव संवत्सर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी सुमित भाई। जहां तक भी ए बी सी डी टीम की बात है, हमारे यहाँ कोई टीम नहीं, एक टीम है, वो है इंडिया गठबंधन। और गठबंधन के अंदर जितने भी साथी हैं मजबूती के साथ खड़े हैं, मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं, और एक दूसरे से साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हनुमान बेनीवाल आपसे परेशान क्यों हुए? चुनाव लड़ रहे हैं।
स्वर्णिम जी एक मैं पहले कंटिन्यू कर लूं, बीच में अगर आप बोलेंगे तो मेरी बात नहीं हो पाएगी। मैं तो सिर्फ सवाल पूछ रहा हूं सुमित भाई। बात थी मेरे भाई कमलेश जी जो कि प्रवक्ता हैं उनकी पार्टी के, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से उनकी बात रख दी है, कहीं कोई बात नहीं है। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, अगर कोई कमरे में बात कर लेगा तो आप कहोगे कि साहब जनता के लिए लड़ते हो, जनता के लिए चुनाव में जाते हो, जनता के काम करते हो, और फिर कमरे में बात करते हो। अगर बाहर बात करने तो बाहर क्यों बात कर ली आपने, कमरे में बात क्यों करी? देखिए भाई साहब, आपके लिए असहज स्थिति हनुमान बेनीवाल ने उत्पन्न की। सुमित भाई, असहज स्थिति कांग्रेस के लिए हनुमान बेनीवाल ने उत्पन्न की। मैं बताता हूं कैसे, कि उन्होंने 3-4 बार खड़के तक, राहुल गांधी तक बात पहुंचाई, लेकिन कांग्रेस ने कोई एक्शन नहीं लिया। आपकी लोकल कांग्रेस ये पकड़ ही नहीं पाई नागौर की कि कोई बीजेपी के लिए प्रचार कर रहा है अपना ही। वो तो हनुमान बेनीवाल ने कहा, तब आपको समझ में आया। असहज स्थिति तो आपके लिए है। नहीं, मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं, और मैं कहना चाहता हूं कि आप इस तरह की बात प्लीज ना करें। जैसे ही पार्टी को पता पड़ा, जैसे ही हमारे प्रत्याशी ने हमें बताया, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी ने, हमने उन पर कार्रवाई करी। आपकी लोकल कांग्रेस तो वहां कुछ कर रही होगी। किसने कहा? अरे आपकी लोकल कांग्रेस तो वहां कुछ कर रही होगी। जवाब मेरे भाई ने डीसीसी आपके जो डीसीसी है, अरे नागौर की डीसीसी क्या कर रही थी? हनुमान बेनीवाल ने देख लिया, नागौर कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा? हनुमान जी का साथ है। नहीं, नागौर कांग्रेस ने क्यों नहीं देखा कि 3 लोग ऐसे हैं जो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं? अरे भाई, आज की तारीख में तो हनुमान जी भी कांग्रेस है और कांग्रेस भी हनुमान जी है वहां पे। वहां इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ रहा है, क्या बात कर रहे हैं? को बोलना पड़ा ना सभा में, क्योंकि कमरों में आपने सुना नहीं। प्रत्याशी, इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, आरएलपी के प्रत्याशी, उन्होंने जैसे ही काम ने कार्रवाई करी। हाँ, तो आपकी टीम ने क्यों नहीं पकड़ा? मैं कह रहा हूं कि आपके घर में कोई विभीषण था, ये आपकी टीम ने क्यों नहीं पकड़ा? अरे क्या बात कर रहे हो, जैसे ही पता पड़ा हमने कार्रवाई करी। विभीषण और हनुमान बेनीवाल झूठ बोल रहे हैं क्या सुमित भाई? हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि मैंने बात पहुंचा दी थी, कुछ नहीं हुआ, इसलिए यहां बोलना पड़ रहा है। नहीं, हनुमान जी का अपना एक तरीका है बात रखने का, एक उनकी आदत है, उनका एक अपना स्टाइल है काम करने का, जनता के बीच में जाने का, मुद्दों को रखने का। उन्होंने वो उस तरह से काम करते हैं। उन्होंने बात रखी, जैसे ही हमारे समक्ष बात आई हमने कार्रवाई करी। अरे तो फिर हनुमान बेनीवाल झूठ बोल रहे हैं क्या, जब हनुमान बेनीवाल ये कह रहे हैं कि मैंने पहुंचाई थी बात, पर अभी तक कुछ हुआ नहीं? अरे स्वर्णिम, स्वप्निल जी, एक ही बात को आप कैसे बार बार कह रहे हैं? मैं फिर कह रहा हूं कि उन्होंने जैसे ही कहा हमने कार्रवाई करी, आप उसी बात को पकड़ के बैठे। अब भाई कमलेश बैठे, इनसे पूछ लीजिए क्या हुआ है। ये आपके सामने स्थिति को स्पष्ट कर चुके हैं, लेकिन आप उसको सुनने को तैयार नहीं है, तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। नहीं सुमित भाई, ऐसा नहीं, सुनने को तैयार नहीं हूं मैं, सिर्फ समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि गठबंधन के लिए आपके लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। अब मैं एक बार, बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे गठबंधन में, हम जीत रहे हैं चुनाव। ठीक है राजेश चौधरी जी, मैं ये कह रहा हूं कि आप लोगों को तो बड़ा मजा आ रहा होगा, क्योंकि आपको कुछ करना भी नहीं पड़ रहा है और ऑटोमेटिक आपकी फाइट कम हो रही है। स्वप्निल जी, पूरे राजस्थान प्रदेश को आपके माध्यम से हिंदू सनातन नव वर्ष की हार्दिक शुभकामना। आपको जैसा आपने देखा, कांग्रेस और ये आरएलपी के दोनों प्रवक्ता यहाँ टीवी डिबेट्स में लड़ रहे हैं। नहीं लड़ रहे हैं, वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं राजेश भाई, वो आपस में नहीं लड़ रहे हैं। स्वप्निल, जैसे पूरे देश के अंदर 27 विपक्षी दल मिलके एक हो रहे हैं और उन सब के लिए कहा जा रहा है कि दूल्हा नहीं मिल रहा, वो गठबंधन नहीं ठगबंधन है। ऐसा ही राजस्थान में आपने देखा होगा, बीजेपी पार्टी, आदिवासी पार्टी और कांग्रेस में जब ये गठबंधन करते हैं तो अशोक गहलोत जी ने इसमें चाल चलते हैं, क्योंकि उनका जो बेटा वैभव गहलोत जालौर से जब चुनाव लड़ता है तो बीजेपी पार्टी का कैंडिडेट भी फॉर्म भरता है। तो जब बीजेपी का कैंडिडेट विड्रॉ नहीं, लेकिन नहीं, जब आप उस इलाके में पहुंच ही गए राजेश भाई, तो पूरी बात कंक्लूड करने दीजिए राजेश भाई, जब आप उस इलाके में पहुंच ही गए तो सवाल ये है कि राजकुमार रोत तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने साजिश कर 3 मेरे नाम के लोग खड़ा कर दिए। यही तो मैं कह रहा हूँ स्वप्निल जी, बीजेपी पार्टी एक तरफ तो कैंडिडेट सब जगह डिक्लेयर करता है और दूसरे के कांग्रेस से सपोर्ट मांगते हैं, जो कि सफल नहीं हुआ। इस प्रकार ये दोनों पार्टी अपने आप लड़ रही है। नहीं 2 सेकंड राजेश भाई, राजेश भाई, मैं ये कह रहा हूं, राजकुमार रोत का ये कहना है कि इलाके में बीजेपी साजिश कर रही है, और बीजेपी साजिश ऐसे कर रही है कि राजकुमार नाम के ही 3 और कैंडिडेट्स को बीजेपी ने खड़ा कर दिया। ये साजिश का आरोप बीजेपी पर लग रहा है। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि ठगबंधन है। मैं ये कह रहा हूं कि एनडीए भी तो कम हुआ, एनडीए का परिवार भी तो छोटा हुआ इसी पीरियड में। ये वही आरएलपी है ना जो आपके साथ ही चली गई। आप कौन सा गठबंधन धर्म निभाने में बहुत मास्टर थे?
स्वप्निल जी, मैं राजकुमार रोध के लिए, विधायक के लिए यही कहना चाहता हूँ, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। हाँ। उन्होंने चाल तो बहुत अच्छी चली थी पर उस चाल में सफल नहीं हो पाए। उन्होंने प्रयास ये किया था कि अरविंद दामोर नामांकन वापस ले लेंगे, इसीलिए उन्होंने कांग्रेस से सपोर्ट मांगा और कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं दिया। और उनका जो कैंडिडेट था मोबाइल स्विच ऑफ करके अज्ञातवास में चला गया और जब टाइम निकल गया 3 बजे बाद का, तब उसने कहा कि मैं तो प्रचार कर रहा था। इस प्रकार बीजेपी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन फेल हो चुका है। ठीक है, और राजस्थान में लेकिन राजेश जी, आप एनडीए को कितना नंबर देंगे इस बात के मद्देनजर कि आपका साथ देने वाली शिवसेना 2 टुकड़े में बट गई, अकाली दल आपको छोड़ के चली गई, आरएलपी आपका साथ छोड़ चुकी है, अन्य कुछ जगहों पर भी आपका साथ छूटा। इसके अलावा उड़ीसा में आप कोशिश करते हैं कि पटनायक की पार्टी आपके साथ किसी तरह से आ जाए, लेकिन वो आपके साथ नहीं आना चाहती। तो एनडीए को गठबंधन धर्म निभाने में कितने नंबर देते हैं आप? स्वप्निल जी, पूरे 543 सीटों पे जो चुनाव हो रहा है उसमें पूरी भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस सीटें लाएगी और उसी के फलस्वरूप राजस्थान में 25 की 25 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी। मैं वो नहीं कह रहा हूं, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आप आपकी क्वालिटी का नंबर बताइए ना। जैसे मान लीजिए अगर आप गठबंधन में उनको 0 नंबर दे रहे हैं, तो आप अपने आप को गठबंधन में कितना नंबर देंगे एनडीए में? मैंने आपसे दोबारा रिपीट कर देता हूं, 543 सीटों में से 400 प्लस सीटें एनडीए गठबंधन जीतेगा और बहुमत से सरकार बनाएगा और तीसरी बार मोदी सरकार बनेगी। ठीक है, मैं आ रहा हूं कमलेश आपके पास। कमलेश, देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं, ये कांग्रेस के आम कार्यकर्ता कह रहे हैं और उनके सेंटेंसेस हैं जो मैं सोशल मीडिया से उठाकर लाया हूं। एक व्यक्ति हैं जो ये लिखते हैं कि भाई ऐसी क्या मजबूरी थी कि कांग्रेस ने उस आदमी और पार्टी से गठबंधन किया जिसने पंचायत समिति चुनाव से लेकर विधानसभा चुनावों में कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। दूसरा व्यक्ति है वो ये लिखता है कि इस पार्टी और इसके सुप्रीमो ने हमेशा कांग्रेस और राहुल गांधी को टारगेट किया। तीसरा लिखता है कि भाई कांग्रेस के निर्णय अब बोतल लेने लगी हैं। ये आम कार्यकर्ता कांग्रेस का सोच रहा है। तो सचमुच क्या हनुमान बेनीवाल को कांग्रेस का साथ मिल पा रहा है? पूरा साथ मिल रहा है हमारे को कांग्रेस का। जब मैं ऐसे बोल रहा हूं ना कि जब कांग्रेस के विधायक हनुमान बेनीवाल की बराबर की सीट पे उनके सारथी बनके उनकी ड्राइविंग कर रहे हैं, इतना मजबूती के साथ चुनाव लड़ा रहे हैं। महेंद्र चौधरी, रामनिवास गवड़िया, मुकेश बाकर, जाकिर हुसैन, वो सब गले मिलके हनुमान बेनीवाल को अपने कंधों पे उठा के प्रचार करवा रहे हैं। फेसबुक इसमें कोई मतलब नहीं है। लोग फेक आइडिया बना के भी फालतू की चीजें डाल देते हैं और कांग्रेस और आरएलपी मिलके इस राजस्थान में इतिहास साथ मिल रहा है। अगर पूरा साथ मिल रहा है और शुरुआत से पूरा साथ मिल रहा है, तो फिर हनुमान बेनीवाल के पेट में दर्द क्यों हुआ? 3 चेहरों हुआ पेट में दर्द, 3 चेहरों की वजह से दर्द हो गया। बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत थी कांग्रेस पार्टी को अवगत कराया, कांग्रेस पार्टी ने तुरंत उस पर कार्रवाई की। हमारे को तो मौका ही नहीं दिया दोबारा बोलने का। नहीं, दोबारा बोलने का देखो, आप ना हनुमान बेनीवाल के पूरे बयान को सुनोगे ना अगर कमलेश, तो आपको ये पता चलेगा कि उन्होंने कहा कि मैं बार-बार बता चुका हूं लेकिन वो कुछ नहीं कर रहे। उन्होंने ये कहा कि मैं बार-बार कह रहा हूं लेकिन कांग्रेस कुछ नहीं कर रही, ये कहा था ना उन्होंने। बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। इस बात को मैं सिरे से खारिज करता हूं। एक बार सिर्फ हनुमान जी बेनीवाल ने इनके आलाकमान को अवगत कराया, तुरंत 5 मिनट में कार्रवाई हुई है। अच्छा, उन्होंने आलाकमान को अवगत कराया, उसके बाद वो सभा स्थल तक पहुंचे और सभा स्थल में बीच भाषण में उन्होंने ये सेंटेंस का 5 मिनट तो वहीं गुजर गए सर। और ये बयान वायरल होने के बाद 5 मिनट में कार्रवाई हुई है। हम बिल्कुल संतुष्ट है, हमारी गठबंधन की पार्टी से बिल्कुल संतुष्ट है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आपको प्रॉब्लम हो तो उसका हम कुछ नहीं कर सकते। मुझे क्या प्रॉब्लम है सर? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं तो चाहता हूं कि गठबंधन मजबूती के साथ लड़े। मैं तो सिर्फ एक दर्द जाहिर कर रहा हूं कि गठबंधन क्यों मजबूत नजर नहीं आ रहा है। चुनाव लड़ रहे हैं। सुमित गर्ग जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। सुमित भाई, मैं एक बात कह रहा हूं, देखिए आप बुरा मत मानिएगा। मैं एक बात कह रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं, तेजपाल मिर्धा कौन है? कांग्रेस के सगे हैं, जिनके खून में कांग्रेस थी। डोडवाडिया कौन है? कांग्रेस के सगे थे, कांग्रेस का खून बहता है उनके अंदर, है ना। इनसे इनका पक्ष जाने बिना, इनसे इनकी बात किए बिना, इन्हें समझाने के बिना सीधे कार्रवाई। ये तो आप अपनों को गलत मैसेज दे रहे हैं। सुमित गर्ग जी, ये मेरे तक जी।
स्वप्निल जी, जब मैं कह चुका हूं, मेरे भाई कमलेश कह चुके हैं, हम दोनों ही अपनी अपनी पार्टियों का रुख स्पष्ट कर चुके हैं। मैंने मुझे मान नहीं लिया। लगता आप इतने क्यों आशंकित हैं। नहीं, मैंने मान लिया सुमित भाई, आप मेरा इसमें सवाल परेशान दूसरा ना था। हो, हम बिल्कुल मजबूती से नहीं, ठीक चुनाव है। लड़ रहे हैं। जहां तक खून की बात करी आपने, हाँ। कांग्रेस के, वो ज्योति मिर्जा के भी था। हाँ। तो ये सारी बातें काल्पनिक हैं, इनमें कुछ नहीं रखा। नहीं, वो हम तो चले गए ना मजबूती से पार्टी चुनाव छोड़ के। लड़ेंगे तेजपाल मिर्जा तो और पार्टी छोड़ के इसको नहीं गए, उन्हें आपने जीतेंगे। निष्कासित किया है। हम दो डोडवाडिया को आपने निष्कासित अरे तो किया है। पार्टी छोड़ने से पहले की प्रक्रिया भी तो होती है ना। पार्टी ने पहले देख लिया, निकाल दिया। नहीं, वो कहते हैं वही दो जरूरी सेकंड, ये था आप ही क्या? के नहीं प्रत्याशी नहीं थे। नहीं, आपकी बात नहीं, आप जो कहें वो ही कैसे हो सकता है नहीं, सर? वो ना हो। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपने इन तीनों से इनका पक्ष पूछा? हमने डिसीजन लिया। क्या आपने इन तीनों से इनका पक्ष पूछा? बस दैट्स इट, बड़ी सिंपल सी बात है। नहीं, क्या आपने इन बड़ी तीनों से मैं इनका बता पक्ष रहा हूं ना, पूछा? हम जब प्रमाणित था कि इन्होंने किया है तो बात खत्म। जब पार्टी के अरे तो समक्ष आपको इनका पूर्ण पक्ष तो प्रमाण पूछ- थे कि अच्छा, इन्होंने पक्ष नहीं पूछा, चलिए अनुशासनहीनता बहुत की बढ़िया। है, हमारे ठीक जो है। गठबंधन के प्रत्याशी हैं उनको क्या नुकसान आपने इनको पहुंचाने का समझाने की काम कोशिश किया की है, थी? पार्टी धर्म की अवहेलना की, हमने उनके कल कार्रवाई कर दी। नहीं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? सर जी, बेटर हो डिबेट हम किसी सार्थक बात ऐसा पर है। करें। ये किस्सा नहीं, खत्म हो चुका है। ये तो आपको इसमें कुछ नहीं अनुशासनहीनता रखा, तुरंत दिख गई। जो होना था वो हो जो गया। अनुशासनहीनता जयपुर में दिखी थी, उस पर आज तक फैसला नहीं हुआ है, इस पर तुरंत फैसला हो गया। सुमित भाई, ये तो हम डिसाइड करेंगे ना, ये हमारी पार्टी, हम डिसाइड करेंगे। ठीक है। किसी स्टूडियो में बैठकर तय नहीं हो सकता ना। ठीक है। ये मेरी पार्टी तय करेगी किस पर ठीक है। कार्रवाई करनी है और नहीं करनी। ठीक जब है। हमें लगा, हमने कार्रवाई करी। इसमें मैं फिर कह रहा हूं स्वप्निल जी, ये मुद्दा खत्म हो चुका है, इसको खींचने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। बेहतर हो हम किसी अच्छे मुद्दे पे बहस करें। मैं लाऊंगा, वो भी कल भी लाऊंगा, आप चिंता मत कीजिए, कल भी मेरी डिबेट रहेगी। आप आज से ही आमंत्रित हैं, आप कल आइए, बहुत नहीं, अच्छा मैं मुद्दा आज की रहेगा। बात कर रहा हूं, लेकिन आज भी ठीक है, किसी कमल मुद्दे कुमार अच्छे ठाक जी भी मुद्दे मेरे साथ पे जुड़ बात चुके हैं। करें। कमल जी, मैं हनुमान जी आपका भी की स्वागत वाली करता बात हूं। खत्म कमल जी, देखिए, सियासत जवाब तो गढ़ लेती है, लेकिन कुछ चीजें बिटवीन द लाइंस भी पढ़नी होती हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना है कि क्या एक नेशनल पार्टी विपक्ष की बी टीम बन रही है? देखिए, एक बात तो साफ है कि जहां तक अभी की जो स्थिति है, उसमें विपक्ष के सभी पक्ष जो है वो एक तरीके से काफी कमजोर है, और ऐसी स्थिति में उन्हें एक दूसरे के सहारे की जरूरत है। तो उस लिहाज से वो बात अगर तथ्यों के रूप में कहेंगे तो ये तय बात है कि नेशनल पार्टी भी जो है वो लोकल पार्टीज की बी टीम बनकर काम कर रही है कई जगह पर, और इसके लिए उनकी मजबूरी है, क्योंकि वो खुद अपने आधार और बेस को काफी हद तक जो है वो जीत में तब्दील नहीं करा पा रहे। तो ऐसी सूरत में उनको जो तिनके का सहारा भी मिलता है और उससे अगर सीट जीत जाते हैं तो आप कह सकते हैं कि उन्होंने बी टीम का बनना स्वीकार किया है और इसको मानना पड़ेगा। और ये स्थिति है आज की, क्योंकि आज हाँ, कंप्लीट कर लें कमल भाई, कंप्लीट कर लें। यही कहना चाह रहा हूँ, हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि इस स्थिति से ये साफ जाहिर होता है कि आप बहुत बुरी स्थिति में हैं, और एक तरीके का ये बिल्कुल सामने स्पष्ट जाता है कि हम सब जब मिल के लड़ रहे हैं तो किसी एक की अकेले की हिम्मत नहीं है कि हम अपने बलबूते पर ये चुनाव जीत सके। ठीक है। और इसी वजह से ये गठबंधन और ये व्यवस्थाएं हो रही है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो एक तरीके से जीतने के लिए पॉजिटिव सेंस है, जो एक अहम सवाल की ओर मुझे ले जा रहा है, जो आपने बोला है वो एक अहम सवाल की ओर मुझे ले जा रहा है, जो मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक मैं यहां पर ले रहा हूं, बहुत ही छोटा सा ब्रेक है, जल्द हाजिर हो रहा हूं। और राजेश चौधरी जी, मेरा आपसे एक सवाल है। 70 के दशक में पूरे विपक्ष को अपना एक दुश्मन नजर आता था, ठीक है, और पूरे विपक्ष ने मिलकर उस दुश्मन के खिलाफ चुनाव लड़ा। वो दुश्मन गलत एंड पर था। आज 2024 में पूरा विपक्ष, लगभग पूरा विपक्ष, किसी एक को दुश्मन मान के उसके अगेंस्ट खड़ा हो रहा है। तो यहां पे भी वो दुश्मन क्या गलत एंड पर है? नहीं तो ये नौबत क्यों आती? विपक्ष इतना एकजुट क्यों होता? स्वप्निल जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी 543 सीटों में से 273 सीटों पे चुनाव लड़ रही है, और बाकी जितने भी छोटे मोटे दल हैं वो सभी कोई 10 पे लड़ रहा है, कोई 15 पे लड़ रहा है। द्रमुक पार्टी ठीक 77 की तरह लड़ रही है। एक भी पार्टी ऐसी नहीं है जो बहुमत के लिए चुनाव लड़ रही है, जो सत्ता पाने के लिए चुनाव नहीं लड़ रही है। आपको याद है 70 के दशक का जो चुनाव था, उसमें एक ही पार्टी सबसे ज्यादा नंबर्स नहीं लाई थी, विपक्ष मिलकर नंबर्स लाया था।
स्वप्निल जी मेरी बात पूरी कंप्लीट होने दीजिए एक बार। उसी के फलस्वरूप राजस्थान में आप देखेंगे तो कांग्रेस पार्टी के पास 25 कैंडिडेट भी नहीं है। कहीं सीकर में वामपंथी से समझौता करते हैं, कहीं बांसवाड़ा में आदिवासी पार्टी से करते हैं, कहीं आरएलपी से करते हैं। ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना दादा। राजेश भाई देखिए क्या है, क्या पिछली बार आपके पास 25 प्रत्याशी नहीं थे? आपने भी तो एक सीट आरएलपी को दे दी थी ना। गठबंधन तो ऐसे ही होते हैं। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। नहीं 2 सेकंड राजेश भाई, ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना राजेश भाई। पिछली बार क्या आपके पास 25 प्रत्याशी नहीं थे? आपने एक सीट आरएलपी को दी थी ना। या इस बार महाराष्ट्र में आपके पास सारे उम्मीदवार नहीं है, क्यों आप शिवसेना को दे रहे हैं? ये तो कोई तर्क ही नहीं हुआ ना। चलिए स्वप्निल जी मैं आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ। आपने जैसे अभी आज का जो मुद्दा है, आज की जो डिबेट है, आपने कहा हनुमान बेनीवाल जी ने आज, मैंने भी अखबार भी पढ़ा था, उसमें लिखा था मतीरे का तीरा है ये। यानी ये जो गठबंधन किया है इसमें कुछ भी नहीं है, केवल और केवल वजन है। वजन क्यों ढो रहे हैं, हनुमान बेनीवाल जी का ये कहना था। और उसी के फलस्वरूप है कि आज कांग्रेस के जो 3 कद्दावर नेता थे, नागौर में 3 कद्दावर नेता थे, डोडवाडिया, एक मिर्धा और एक और अन्य व्यक्ति, मतलब ये तीनों कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी थी। आज कांग्रेस ने बर्खास्त कर दिया है। इसका मतलब अभी वर्तमान में पूरे राजस्थान में कांग्रेस और विपक्षी जितने भी गठबंधन है उनके धरातल। एक छोटा सा सवाल मैं आरएलपी और कांग्रेस दोनों से लेना चाहता हूं। मैं कमलेश आपके पास आ रहा हूं। ये तरबूज का ढेर, आप वहां पर थे तो आपने ये सुना था? नहीं ऐसा कोई बात नहीं हुई है। मैं आप इस बात को लंबी खींच क्यों रहे? जब हमारे को प्रॉब्लम नहीं है, कांग्रेस पार्टी को और आरएलपी कार्यकर्ताओं को, हमारी पार्टी को प्रॉब्लम। अगर आप इसी तरह खुशहाल तरीके से आगे बढ़ेंगे तो हो सकता है गठबंधन कोई करामात दिखा पाए। सुमित गर्ग जी, मैं एक चीज और आपसे पूछना चाहता हूँ, आपका तीसरा गठबंधन बीएपी क्या अभी भी गठबंधन में है? क्या बीएपी आईएनडीआईए में है? पूरे देश में गठबंधन कर लिया। बीजेपी ने तो लोगों के ईडी सीबीआई लगा के लोगों को ज्वाइन करवा ली, लोगों को जबरदस्ती ज्वाइन करवाया। मैंने बीजेपी से भी गठबंधन पर सवाल लिया कमलेश भाई। डॉक्टर सुमित गर्ग, छोटा सा सवाल है, क्या बीएपी से अब भी गठबंधन है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? क्या बीएपी से क्या अब भी गठबंधन है सुमित गर्ग जी? पीछे भगते थे हनुमान बेनीवाल के गठबंधन करने के लिए। अरे मैंने अभी ये सवाल पूछा कमलेश भाई, कैसी बात कर रहे हैं आप? डॉक्टर सुमित गर्ग, मेरा आपसे सवाल है। मैं इस बात को कंक्लूड कर दूंगा, इनका जवाब दे दूं मैं। नहीं सुमित गर्ग जी, मेरा आपसे सवाल है, क्या बीएपी अभी भी आईएनडीआईए का हिस्सा है? निस्संदेह हमारा ऐसा मानना है। हाँ। और जहां तक कैंडिडेट्स की बात इन्होंने करी, मेरे बीजेपी के साथी ने, कि कैंडिडेट नहीं है, भाई साहब हम तो गठबंधन में चुनाव लड़ रहे हैं। हमने जो सीटें दी हैं गठबंधन के साथियों को दी हैं। कैंडिडेट कैसे नहीं है स्वप्निल जी, वो मैं बताता हूं। इनके पास कैंडिडेट नहीं है, भाजपा के पास झारखंड में 14 टिकट दिए हैं, 13 आयातित थे, 13। हरियाणा में 10 टिकट दिए हैं, 6 आयातित हैं। ये इसको कहते हैं कैंडिडेट नहीं होना। और अमेठी रायबरेली में आपने कैंडिडेट नहीं दिया अभी तक? अमेठी और रायबरेली में आप तक अभी तक कैंडिडेट नहीं दिया है आपने? स्वप्निल जी, हर राजनीतिक दल समय काल परिस्थिति अनुसार निर्णय करता है और वहां का निर्णय भी हो जाएगा। ठीक है। मेरा अंतिम सवाल है कमल कुमार टांग जी, आपसे सवाल है। बीच में नहीं बोला था, कृपया थोड़ा सा धैर्य रखें। हाँ, नहीं कमल कुमार टांग जी, मेरा अंतिम सवाल है। हमारी जो सीटें बची हैं हम उन पर निर्णय करेंगे और जल्दी करेंगे, इसमें ऐसी जल्दी क्या? ठीक है कमल जी, मेरा अंतिम सवाल है, अगर 70 के दशक से चुनाव को इसको कंपेयर करके देखा जाए तो क्या ये सचमुच 70 के दशक वाले सिनेरियो का रिक्रिएशन है, जबकि दोनों ही धड़े अपने सामने हैं? देखिए, आप 70 की जो बात करते हैं उसमें एक मूल बात थी कि आप आपातकाल के खिलाफ लड़ रहे हैं। और आपातकाल का जो पूरा सिनेरियो चला था उसके खिलाफ एक क्रांति थी। उस माहौल के अंदर ये सब मिलके लड़े थे। लेकिन अभी के जो मामला है वो एक तरीके से आपातकाल जैसा नहीं। अभी का मामला ये है कि अभी पूरे जनता के बीच में इस तरह का कुछ भी रोष नहीं है जैसा कि उस समय आपातकाल के दौरान। लेकिन आईएनडीआईए कह रही है ना लोकतंत्र खतरे में है, तब भी लोकतंत्र खतरे में था। नहीं, वो कहना तो खैर दोनों, मैं तो कहता हूं कि जब कांग्रेस पावर में थी और बीजेपी विपक्ष में थी तो बीजेपी भी यही कहती थी कि ये अपनी मनमानी कर रहे हैं, लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं, संविधान से नहीं चल रहे हैं और तुष्टीकरण कर रहे हैं जो संविधान के खिलाफ है, लोकतंत्र के खिलाफ है। लेकिन ये सब बातें चलती है, लेकिन उसको जब तक आप फिक्स नहीं कर पाते हैं जनता के नैरेटिव के साथ, तो वो पूरी तरीके से वैसी नहीं बनेगी जैसी आप आपातकाल जैसी बन जाए। आपातकाल अपने आप में वो व्यवस्था है जिसमें आप जेल डाल रहे थे सभी को, सारे ही नेताओं, और वो बिना किसी कारण के उस तरीके से डाला जा रहा था, प्रेस वगैरह सबके ऊपर पाबंदी थी।
और मतलब सरकार नहीं थी। नहीं, पर 2-3 लीडर्स तो अभी भी जेल व्यवस्था गए में हैं, सरकार होना ताजा और ताजा ही सरकार गए। नहीं होने का बड़ा फर्क है। नहीं, लेकिन 2-3 आज लीडर्स तो व्यवस्था अभी भी जेल बदलती गए है ना, ताजा जैसे ताजा। ये है कि सरकारें बदल रही है। आप देखिए कि चुनाव होते हैं, उसके बाद सरकारें बदल रही है, लेकिन जब आप आपातकाल लगा देते हैं तो कुछ सरकार नहीं होती है, राज्यों ठीक की है। सरकारें भी बर्खास्त हो जाती है, कोई भी काम सरकार नहीं करती है। तो यहाँ पर ये हो रहा है कि सरकारें राज्यों की बदल रही है, अलग अलग पार्टी की सरकारें आ रही है, और आप देखिए कि स्थानीय पार्टी की सरकारें चल रही है, चाहे वो बंगाल हो, तमिलनाडु हो, केरल हो, ठीक है। या फिर झारखंड हो, इनमें कई जगह पे चल रही है, और इवन आप देखिए कि पंजाब में भी चल रही है। तो ठीक है। कई राज्य हैं जिसमें अलग अलग स्थानीय दलों की सरकारें चल रही है, इसलिए आप आपातकाल को बराबर नहीं कह सकते। ठीक है। हाँ, ये जरूर है कि उसके अलग अलग आयाम हैं, जिसको कह सकते हैं कि वो लोकतंत्र के खिलाफ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, वैसा बहुत बहुत शुक्रिया आप माहौल सभी का होता मेरे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में शामिल होने के लिए। ये था आज का प्रश्नकाल। नमस्कार। धन्यवाद।